नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ताउते चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात से सटे प्रदेश के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली जिलों में रेड अलर्ट। प्रदेश में चक्रवात के असर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तूफान को लेकर सभी से सतर्क रहने की अपील की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में और सुधार। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में पिछले 10 दिन से लगातार कमी। राज्य में आज विभिन्न मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। और ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड उपचार में स्टेरॉइड के सीमित मात्रा में प्रयोग के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। अरब सागर में उठे भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के आज रात 8 बजे से 11 बजे के बीच गुजरात के पोरबंदर तट पर टकराने की संभावना है। इस चक्रवात का व्यापक असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवाती तूफान के असर से गुजरात के सीमावर्ती बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान के कमजोर होकर रात में राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों से प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है और रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा जिलों के लिए तेज हवाओं और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते कल यानी मंगलवार रात्रि के समय राजस्थान में डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18 और 19 मई को देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 18 मई को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ एक जिलों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर 200 mm से भी ज्यादा बरसात दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा सीवियर थंडर एक्टिविटी भी होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की साउथ राजस्थान में दर्ज की जा सकती है। 19 मई को सिस्टम का असर जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान यहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। साथ ही बीकानेर संभाग में भी 18 और 19 मई को दोपहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 20 तारीख को यह सिस्टम नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में चक्रवात को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चक्रवात के मद्देनजर सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने आकाशवाणी को बताया कि चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए पूरे प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। सभी चिकित्सा संस्थानों और ऑक्सीजन प्लांट्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
जो प्लांट्स हैं उन पर या तो ऑल्टरनेट बिल्कुल कस्टमाइज उनके हिसाब से एक अलग से लाइन डलवाई गई है, वहां पर जनरेटर्स रखवाए गए हैं और जनरेटर्स की ट्रायल ले ली गई है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बफर स्टॉक में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने हॉस्पिटल्स के अंदर रख लिए जाएं। एबीवीएनएल की जो टीम्स हैं उनको प्लांट्स पर, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर, और उनके जो लाइनमैन वगैरह हैं उनका गांव के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हुए जहां भी इस तरह की चीज हो जल्दी रेस्टोरेशन किया जाए। सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरह के लोगों को समझाइश करें कि लोग कहीं भी अपने अपने घरों में रहें और कहीं बाहर बारिश या तूफान के वक्त कहीं ना निकलें। सारे प्रिकॉशंस सारे कलेक्टर्स और उनकी टीम के द्वारा हर गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर लिए जा रहे हैं। श्री भट्ट ने बताया कि चक्रवात के असर से कल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में आए तूफान के दौरान हुए विभिन्न हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने गुजरात से सटे चितलवाना और सांचौर के लिए विशेष सावधानी के निर्देश दिए हैं। वहां आज सुबह से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। सिरोही बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवात के असर से प्रदेश में आज पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट हुई है। देश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,81,386 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल 3,78,000 से अधिक रोगियों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.81% हो गई है। फिलहाल देश में कोविड के 35,16,000 से अधिक संक्रमित रोगी हैं। इधर राजस्थान में पिछले 10 दिन से संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर में भी गिरावट आई है, साथ ही सक्रिय मामले भी घटे हैं। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में भी संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। जयपुर में पिछले 24 घंटों में 2023 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में आज विभिन्न मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने, मरीजों को समुचित उपचार दिलाने के लिए सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मीणा ने बूंदी पहुंचकर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोविड प्रबंधन की सराहना की। प्रभारी मंत्री ने बूंदी जिले में अभिनव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की भी शुरूआत की। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज दौसा जिले के भांडारेज में डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इससे भांडारेज और आसपास के इलाकों के कोविड मरीजों को यहां उपचार उपलब्ध हो सकेगा। विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू के उदयपुरवाटी के कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कोरोना संक्रमित गांव मंगलूना का दौरा कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना से हताहत हुए लोगों के परिजनों से बात भी की। प्रदेश में कोविड रोगियों में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसके उपचार में काम आने वाली दवा को
खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड के दौरान सीमित मात्रा में स्टेरॉइड देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभाग ने ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए सभी बड़े अस्पतालों में मेडिसिन, ईएनटी और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की टीम गठित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस के मामलों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह द्वारा विशेष अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक फंगस के मामले बड़ी संख्या में सामने आने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में विशेष ओपीडी और वार्ड शुरू किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि स्टेरॉइड के अधिक प्रयोग से कोविड रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉ शर्मा ने बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। कोविड इन्फेक्शन में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह। अगर गलत इस्तेमाल हो स्टीरॉइड्स का तो कई नुकसान हो जाता है। उससे इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। इम्यूनिटी सप्रेस होने के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ये हवा में तैरता हुआ फंगस है। इसके सिम्टम्स में जुकाम जैसा होना, फिर आंखों में दर्द होना, सिर दर्द होना, आंखें लाल होना और चमड़ी का फेस के ऊपर कालापन होना, चेहरे पे सूनापन हो जाता है और नाक के आसपास कैवर्नस साइनस भी इन्फेक्शन कर देता है, जिससे कि आंख बंद हो जाती है और आंख की जो मांसपेशियां हैं वो काम नहीं करने पड़ती और स्किन भी खराब हो जाती है। एंटी फंगल दवाइयों से इसका इलाज होता है। सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड म्यूकोरमाइकोसिस क्लिनिक बनाई जा रही है और उसका एक अलग से वार्ड भी बनाया जाता है। तो जिस तरह की इस तरह की कंप्लेन होती है तो वो ओपीडी में अटेंड कर सकते हैं। प्रदेश में अलग अलग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर 14,70,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। भारतीय खाद्य निगम ने अब तक 10,40,000 टन, तिलम संघ ने 1,89,000, राजफेड ने 1,59,000 और नेफेड ने 81,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की है। इस खरीद के लिए 1,38,000 से ज्यादा किसानों को उनके खातों में भुगतान कर दिया गया है। प्रदेश में पिछले एक महीने में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और एमआरपी से अधिक कीमत संबंधी शिकायतों पर गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने, बैंकिंग सेवाओं और पीडीएस से संबंधित थी। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि व्यापारियों की ओर से रोजमर्रा के काम में आने वाले खाद्य पदार्थों और वस्तुओं जैसे चना दाल, सरसों तेल, साबुन, अमूल दूध को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था, जिस पर विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने बताया कि कई दुकानदारों से 5,000 रूपये तक का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में हेल्पलाइन नंबर पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ताउते चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात से सटे प्रदेश के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में चक्रवात के असर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तूफान को लेकर सभी से सतर्क रहने की अपील की है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में पिछले 10 दिन से लगातार कमी आ रही है। राज्य में आज विभिन्न मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। और ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड उपचार में स्टेरॉइड के सीमित मात्रा में उपयोग के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।